दान करो सद्गुरु दे वह हमार इहाँ सबा हम में महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौ बार निहार गुरुजी यह सौ बार निहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया गुरुजी सुध लीजे जनया अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनधाय गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है, जो ईश्वर है, आप उसके भेद को नहीं समझते। देखो, एक आपका परिवार है, थोड़ा ध्यान से समझो। एक आपका परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे, नाती पोती, जो भी है। आजकल तो परिवार छोटा ही है, 4 आदमियों का है, 6 आदमियों का है, ज्यादा से ज्यादा किसी घर में 10 आदमी होंगे। और ऐसी भी बात नहीं है, 15 आदमी 20 आदमी का भी परिवार है। अब यहाँ आप एक भेद को समझो। आपका परिवार 8 आदमियों का है, 10 आदमियों का है। आप अपने परिवार का जो मन क्या क्या है, इसको क्या क्या चाहिए, हर व्यक्ति को अलग अलग चाहिए। भोजन बनाने वाला तो एक ही है, ज्यादा से ज्यादा उसका हेल्प करने के लिए एक और व्यक्ति होगा जो घर में परिवार में हेल्प करता है। आपको उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। हम लोग अपने बच्चों का, पति का, पत्नी का जो इच्छाएं हैं, उसको हम लोग बड़े सीमित में, जो हमारे पास धन संपदा या जो भी वस्तु है, हम उसी में व्यवस्थित करते हैं और बड़ा मुश्किल से परिवार जो है चल पाता है। पत्नी को नौकरी करना पड़ता है, पति को नौकरी करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है,
व्यापार करना पड़ता है। सब लोग संसार में लगा हुआ है। आप थोड़ा भेद को समझो। हम लोग अपना परिवार के लिए दिन रात, पत्नी भी लगी रहती है और पति भी लगा रहता है और बच्चे भी लगे ही रहते हैं। आप थोड़ा भेद को समझो। बड़ा मुश्किल से हम लोग एक परिवार चला पाते हैं। आप लोग जानते ही हो, ये हंसा और हंसनी, ये तो हम ऐसा सोचते हैं, और क्योंकि पूरा सृष्टि ऐसी ही है, राजा रंक फकीर सब इसी में जुगाड़ में रहता है। क्या जुगाड़? संसार का सुख इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वह शक्ति बूझो जो महान शक्ति है। आपका ही परिवार नहीं है, ऐसी ऐसी संसार में अनंत परिवार है। सभी जीवों का ले लो, इसको सबको जो सृष्टि को रचने वाला है वही जो है परमात्मा है। वह कितना बड़ा होगा आप सोच नहीं सकती। वह परमात्मा कितना बड़ा है। कैसे कैसी सभी जीवों के लिए वह पूरा भोग विलास सुख शांति का सब व्यवस्था करता है। आपके घर में आप ही नहीं रहते हो, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, अनंत जीव जंतु हैं जो आपके घर में भी रहते हैं। कुछ तो आपको दिखते हैं और कुछ दिखते भी नहीं है। ऐसे छोटे छोटे जीव भी हैं, आप ही के साथ रहते हैं। ये हंसा और हंसनी। अब यहां आप भेद को बुझो। मनुष्य को जो चाहिए भोजन, उनका भोजन अलग है, उनका भोजन सबका भोजन अलग है। अब ये सारी व्यवस्था वह परमात्मा कैसे करता होगा? आप उसके भेद को समझो। वह अनंत सत्ता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उसी में जीवन और मृत्यु भी एक कला है। जीव संसार में मां के गर्भ में आता है। मनुष्य योनि या बहुत सी योनियां हैं जिसमें जीव मां के गर्भ में आता है। गर्भ में पालन पोषण होने के बाद वह इस धरती पर बाहर आता है। यहां आकर के पूरा संसार दिखता है। जो जैसा है अपना उसका भी परिवार है। यह सब ऐसे ही जो है नीति बना हुआ है, ऐसे ही रीति है, रिवाज है, परंपरा है। यहां भेद है। अब यहां आप उस भेद को बुझो। आप उस यदि सदगुरु को नहीं पकड़ा, ये हंसा और हंसनी नहीं तो नहीं बोलेंगे, यह शब्द ही नहीं बोलेंगे। सदगुरु इसी क्रम में, देखिए, माता भी गुरु होती है, पिता भी गुरु होता है। जैसा उसको समझ है, अपने बच्चे को पहला ज्ञान मां ही देती है, दूसरा ज्ञान उसका पिता देता है, फिर भाई समाज और गुरु का नंबर आता है। इसलिए माता पिता का स्थान जो है महान माना गया है। ये हंसा और हंसनी, माता पिता भी संसार का ही ज्ञान देते हैं।
इस संसार के ज्ञान के ऊपर भी बहुत ज्ञान है। अब ज्ञान भी अनंत है। आप नहीं सोचना कि आप ही चालाक हो। जितना आप जानते हो उससे आपका बगल वाला उससे अधिक जानता है, उससे बगल वाला और अधिक जानता है। इस संसार में धन कमा लेना, घर गृहस्थी बना लेना, यह सब तो बहुत आसान है। संसार की दृष्टि से देखो तो यह भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चतुराई करो, थोड़ा चालाकी करो तो यह भी आसान है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जीवन इतना में ही नहीं है। आप जब सदगुरु की वाणी जब आप सुनते हो तो सदगुरु की वाणी सुनकर के आपको समझ आता है कि जो यह शरीर है यह तो मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि जीव को यह पता लग जाए कि यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, इसका बोध रहे हमेशा, तो वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और समझो। यदि जीव को पता रहे कि नहीं हमें भी मृत्यु होनी है, तो वह कोई गलत काम नहीं करेगा। ये हंसा और हंसनी, जैसा हम कर्म करते हैं संस्कार वही बनता है, और वैसे ही सृष्टि हमें मिलती भी है। ये हंसा और हंसनी, जो आप मांगते हो वही मिलता है, क्योंकि वह सदगुरु महान है। उसकी महानता का वर्णन किया नहीं जा सकता है। अनंत दयामय है। आप जो मांगते हो वही मिलता है, आपको उसका अनुभव नहीं होता, आप समझ नहीं पाते हो। आपकी मांग इतनी है कि वह एक जीवन में पूर्ण नहीं हो पाएगा। जीव की इच्छाएं भी अनंत है, और उसी में जीव उलझा पड़ा रहता है। स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है स्वरवेद में, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित काल बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित काल बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। हंसा और हंसनी, थोड़ा आप बुझो। आशा लगा हुआ है, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा।
यही आशा है। ऐसा मिलेगा, सदगुरु मिलेगा और सदगुरु की संग लगी रहेंगी तो बोध हो जाएगा, खुशियां होगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिलेगा। ये किसने कहा? यह सदगुरु ने कहा। ये हंसा और हंसनी संसार में दान करेंगी, पुण्य करेंगी, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहेंगी, लोग खुश रहेंगे, शांति बनी रहेगी। घर में भी आप देखते हो कुछ लोग अशांति पैदा करके रखते हैं, सभी का परिवार में है। मैं ये नहीं कहता कि ये परिवार उच्च है, वो परिवार सच्चे है, सबका घर में ऐसी ही है। वो तो वहां ऐसी हंस और हंसनी है जो पूरा संभाले हुए हैं। अब यहाँ भेद को बुझो, यही आशा लगा हुआ है। तो आशा का घेरा बंधा। हंसा और हंसनी संसार में देखो, कोई नौकरी का आशा लगाया हुआ है, कोई बिजनेस का आशा लगाया हुआ है, कोई शादी का आशा लगाया हुआ है, कोई शादी हो करके आकर के बच्चे की आशा लगाया हुआ है। जितना भी संसार है आप देखते ही हो, उसी आशा के लिए वह जीव कर्म करता चला जाता है। ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, प्लान कर लूंगा, ढिकान कर लूंगा, पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। नौकरी मिलने के बाद भी खुशी नहीं होती, शादी नहीं होती थी, शादी होने के बाद भी खुशी नहीं होती, सामंजस्य नहीं होता। आज कोर्ट कचहरी अदालत में जाओ, सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं, तलाक और फलाक और क्या क्या। आप जा करके आप देख नहीं सकते हो, अनेक तरह की बातें सुनने को मिलती है। कभी आप बड़े कोर्ट कचहरी में जाना, दुनिया जाना ही नहीं, कभी ऐसे घूमने जाना और देखना जगह जगह काले कोट पहने हुए आप वही दिखते हैं। क्या क्या बातें हैं कभी सुनना, ऐसे नहीं जाना। यह संसार बड़ा उलझन है, क्या सही है क्या गलत है, झूठ को साच, साच को झूठ, यही सब बनता है वहां पर। ये हंसा और हंसनी, इसी में जीव उलझा हुआ है। संसार की हम चर्चा करें तो पूरा संसारी के हो जाएंगे, ऐसा तो संसार की महिमा है। जीव को यही लगा हुआ है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ ले, लिख ले, नौकरी कर ले, प्लाने कर ले, ढेकान कर ले, अरे सब ऐसे ही तुम्हारा जीवन इसी में भटकते भटकते खत्म हो जाता है। और वह समय आ ही जाता है जिस दिन आपको इस धराधाम से जाना है। तो यह जामती ना लोका का राजा हो, यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह हंसा और हंसनी, यह सृष्टि को जो खत्म करता है वह काल है।
वैसे तो वह परमात्मा ही है, लेकिन वह काल स्वरूप में हो जाता है। बड़ा विचित्र है। आप यहां पर भेद को बूझो। यह सृष्टि तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है या मेरी कहानी के हिसाब से नहीं चल रही है। सदगुरु तो आपको एक रास्ता बता देता है। ये हंसा और हंसनी चलना आपको होगा और ढूंढना आपको होगा। आप ऐसे नहीं पा सकती। सदगुरु जो है वह अनंत सत्ता है, अनंत ज्ञान है उसमें, और जीव को की इच्छा भी अनंत है। गृहीदार माया श्रेष्ठ है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या लिखा? गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि साध गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीन। ये हंसा और हंसनी गृहीधार माया श्रेष्ठ है, सब विधि साध गुरु से, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दे। और आगे बुझो। सुमिरन सी साबा दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी साबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। हंसा और हंसनी। जब आप सद्गुरु का सुमिरन करते हो तो तुम्हारी सब मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह मंत्र है, इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा? देखो, जो स्वामी जी का जो दोहा है, एक एक जो दोहा है, यह ऋषि मंत्र है। इसको दोहा मत समझो, यह सद्गुरु का एक एक मंत्र है, एक एक साधना है इसमें। गृहीधार माया श्रेष्ठ है, सब विधि साध गुरु सेव, पूजे सब मना कामना, गुरुदेवन का दीप। हंसा और हंसनी। अब सब विधि सदगुरु सेव। अब सदगुरु की सेवा हर तरह से करनी चाहिए। अब वह दोहा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, पूरा संसार के जीवों के लिए है। आप सोचते हो केवल आपके लिए है, नहीं भाई, पूरे संसार के लिए है। यह ऋषि मंत्र है, इसको समझो। गृहीधार माया श्रेष्ठ है, सब विधि साध गुरु से, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीप। हंसा और हंसनी। इस दोहा में जो मंत्र है, इसको भेद को समझो। जो सदगुरु या संत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है
उसका सब विधि तरह से सेवा करनी है। सब विधि का कैसे करोगी? अरे जो तुम्हारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी से करना है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब तुम्हारे घर में जगह नहीं है, और जितना ही जगह है उतना ही में बैठाओ और बड़े प्रेम पूर्वक जो तुम खाते हो वही खिलाओ। अब वहां पर भेद को बूझो, दूसरा का देख करके नहीं करना। उन्होंने स्वामी जी को बुलाया और 1 लाख दान दिए तो हम भी ऐसा ही करें। अरे ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। आपके पास जो उपलब्ध है बड़े प्रेम पूर्वक आपको अब कितना कहा जाए। देखो भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के घर में 56 तरह का भोग बना हुआ था, वो नहीं खाए, और किसके घर में जाकर के साग और रोटी खाया था? ये हंसा और हंसनी। सदगुरु तुम्हारा धन संपदा को नहीं देखता है, तुम्हारा प्रेम को देखता है। आप भेद को बूझो और समझो। सदगुरु को भूख प्यास कहां लगती जी? वह उसको भूख प्यास नहीं है, प्रेम अलग चीज है। वह सदगुरु जो है तो उसको प्रेम पूर्वक, ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ फ्रिज है तो ठंडा पानी ले आकर पिलाएगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, और तुम्हारे पास नल का ही पानी है तो उससे कम मिलेगा। ये हंसा और हंसनी। तुम्हारा जितना है उतना ही में ही करना है। अलग से उधार लेना, चंदा लेना, कर्ज लेना नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी। गृहे धर्माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। ये हंसा और हंसनी। सेवा जो है, आप स्वामी जी क्या लिखे हैं? धन काया मना वचन सी, संता पाराम गुरु सेव, आरत दीनाया धीन हो, अनुगामी गुरु से। हंसा और हंसनी। चूंकि सदगुरु का प्रचार प्रसार है तो धन, तुम्हारे पास जो भी धन है उसी से 1 रुपया से लेकर के 1 करोड़ तक भी दान देने वाले हैं। तो ये नहीं घबराना कि उसने 1 करोड़ दिया है और मैं तो 1 रुपया ही दे रही हूं, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। ये हंसा और हंसनी। तुम दे सकते हो, उतना ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। तो धन काया माना, धन का समझ में आ गया। तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया भी देना है, और करोड़ रुपया है जिसके पास वो भी देगा, करोड़ दे। दोनों का जो वैल्यू है एक बराबर है। आप कभी नहीं समझना कि वो तो ज्यादा दे दिया, मैं कैसे कम दूंगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है ना बहन ने, उसने जो है 1 लाख दिया है तो हम भी 1 लाख देंगे। ये सब कोई आवश्यक नहीं है। और ये भी सोच लेना कि आपकी बहन ने 1 लाख दिया है और आपने 5 रुपया दिया है तो उसको आशीर्वाद ज्यादा मिल जाएगा और आपको कम मिलेगा। नहीं। तो धन का समझ में आ गया। अब आओ काया से। काया से कैसे सेवा करोगी? तो ब्रह्म विद्या का प्रचार करना, भजन गाना, बाणी से भजन सुनना। कोई आ गया उसके सेवा के लिए भोजन बनाना, खाना करना, खटिया चरपाई सब व्यवस्था करना, यही सब तो है काया से।
धन हो गया, काया हो गया, आश्रम पर जाते हो, थोड़ा सेवा कर दिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा मार दिया, घर का जो काम लोगों को खिला दिया, बैठा दिया, एक जगह रहने बता दिया कि भाई यहाँ है, नल यहाँ है, पानी यहाँ है, लेकिन यही सब सेवा है। तो धन हो गया, काया हो गया। अब मन से कैसे सेवा करोगी? तो मन से जो है सद्गुरु का साधना करना है। धन काया मन वचन सी, और जो सद्गुरु का प्रचार प्रसार, तुम्हारा वाणी मधुर होना चाहिए। किसी के प्रति जो है ईर्ष्या द्वेष भावना ये सब नहीं होना चाहिए। देखो, चाहे कुछ भी कर लो, संसार से जाना तो सबको ही है। तो धन का समझ में आ गया, मन का समझ में आ गया, धन काया मन वचन सी, वाणी से संत परम गुरु से। तो संत आप समझते ही हो और सद्गुरु समझते ही हो। तो धन काया माना वचन सी, संता पारामा गुरु से, आरत दीनाया धीन अनुगामी गुरु से। तो आरत दीन अधीन, आरत आप समझते ही हो, सब कुछ सद्गुरु की ही तो पास है। यह सृष्टि का रचनाकार तो वह परमात्मा ही करता है, और परमात्मा तुम्हारा पिता है, माता है। थोड़ा सा आप भेद को समझो। परमात्मा तुम्हारा माता है, पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम्हें और क्या क्या है, सब कुछ तो वही है। तो अब बताओ, आपका बच्चा यदि कुछ मांगता है, जी दिया जाता है, फिर भी आप तो देती ही हो। कैसे न कैसे ला करके उसके लिए व्यवस्था करते ही हो। आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कौन क्या क्या मांगता है। कोई उसमें चोरी भी करता है, कोई बदमाशी भी करता है, लेकिन सबके लिए आप एक समान ही देखते हो और सबको ले करके देते हो। ये हंसा और हंसनी वह संसार का मालिक है। किसी को रोटी चाहिए, रोटी देता है, किसी को घर चाहिए, घर देता है, किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी दिलाता है, बिजनेस करवाता है, क्या क्या है, अनंत तो है। कितना कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। तो वही सबका दाता वही है। आपको लगता है कि मैं ऐसे खुश, आप कुछ भी कर लो, सद्गुरु ही महान है। सद्गुरु छोड़ने वाला नहीं है, वो जन्म का संघाती है, उसको पकड़ करके रखना है। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु क्या है? सद्गुरु कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो फल मांगो वही देता है, और आपका सद्गुरु का नाम भी है सदा फल, हर समय फल। तो वह कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, आरस है, ये सब सद्गुरु को कहा गया है। ये हंसा और हंसनी, आप सद्गुरु संग चिपक करके रहना है। चिपकना कैसे है? शरीर का काम नहीं है, यहां सूरज से चिपकना है। कोई भी काम करते रहो, सद्गुरु संग सूरज से लगे रहो। हंसा और हंसनी सूरज का प्रेम आत्मिक प्रेम है। इसके लिए आप दोषी नहीं होती, संसार इसको नहीं जानता। सूरज से ही सद्गुरु को पकड़ करके रखना है, और सूरज से पकड़ लोगे तो कहीं जाएगा नहीं। सद्गुरु का हिम्मत ही नहीं है कहीं भाग जाए। ये हम थोड़ा बताए हैं, सद्गुरु ही तो बता रहा है।
ये हंसा और हंसनी स्वर वेद का सार क्या है? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया अमृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि। और आगे वाला लाइन पूछो, सुरति निरति से संत समाहि। ये हंसनी आप भेद को बूझो, सदगुरु को पकड़ करके रखना है। ये हंसनी सारे जीव उसको पकड़ने लग जाए तो कहां पकड़ पाएगा? तो स्वामी जी ने क्या कहा? सुरति निरति से संत समाहि। ये हंसनी सूरज से पकड़ लो, समा जाओ। सब पूरा सब लोग सूरज से ही तो पकड़ करके रखा है। आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। सदगुरु को आप हाथ से सब लोग कैसे पकड़ पाएंगे? अरे सदगुरु का तो दर्शन नहीं हो पाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। और आश्रम पर जाने पर वहां नहीं मिलता है, बोला गेट बंद है, 5 बजे खुलेगा, 8 बजे खुलेगा, 9 बजे खुलेगा। अरे छोड़ो, सूरज से सदगुरु को पकड़ करके रखो। तुम घर में, वह सदगुरु ताला में भी बंद है, गेट बंद है, फिर भी तुम्हारी सूरत वहां पहुंच जाती है। ये हंसा और हंसनी यही चेतन भक्ति है। तो सूरज से पकड़ना है। और स्वामी जी ये कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं भाई, ये तो देखो आप दुआ में पढ़ो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया अमृत रह न्यारा। 4 हिस्सा है तो एक हिस्सा में पूरा सृष्टि है और 3 पाद पूरा अमृत है। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादाया अमृत रह न्यारा। ये हंसा और हंसनी, यह एक सृष्टि की बात हो गई। लेकिन गुरु का चरण में अमित पाद गुरु चरण नमाहि। जो गुरु का चरण है इसमें अमित पाद है, मतलब 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। अब उसके पाद बोला गिनती नहीं है, इतना पाद जो है गुरु के चरण में है। और अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति से संत समाहि। हंसा और हंसनी, आप कहीं भी हो, सूरज से समा जाना। समा जाना मतलब उसमें घुस जाना। जैसे चीनी को आप क्या करते हो, पानी में डालते हो तो चीनी पानी में समा जाती है, मतलब एकदम जाकर के उसमें खो जाती है। दूध है, उसमें पानी डाल देते हो तो पानी क्या हो जाता है, दूध में समा जाता है। दूध और पानी को मिला दिया, अब बोलो दूध और पानी को निकालो तो नहीं निकलेगा। उसके लिए कोई हंस विवेकी होगा। हंस का मतलब देखो, आप थोड़ा सा भेद को समझो। तो आबा चले सा दाह गुरु रूपा, समय समय पारा अधिकायनुपा। सुरति बांधी गुरु रूप समावी। हंसा और हंसनी, यहां भेद को बूझो।
सुरति बाधी गुरु रूप समावे, तो क्या मिलेगा? अगमाया गोचारा अनुभव पावी। यह हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी का मंत्र है, यह दोहा नहीं है, मंत्र है। तो सूरज से जब उसमें तुम समाओगी, कहां समाओगी? गुरु के चरण में, तो क्या मिलेगा? अगमाया गोचारा अनुभव पावी। तो जो अगम है, जो तुम नहीं बूझ पाते हो, वो सब पा जाओगे। ये हंसा और हंसनी, इस भेद को आप जान जाओ और बूझ जाओ और समझ जाओ। नहीं समझते हो तो स्वर भेद पढ़ने का क्या फायदा? अरे सदगुरु ही देखो, मैं थोड़ा कह रहा हूं, यह सदगुरु की बाणी से ही सदगुरु को पहचानो। अब आप जो है बूझो, आपको सदगुरु ने बता दिया। क्या बता दिया? कि नल को ऐसे चालू करोगे तो इसमें से गर्म पानी निकलेगा, और इसमें से करोगे तो इसमें ठंडा पानी निकलेगा। ये तो मैं आधुनिक बात बता दिया। सदगुरु ने कह दिया, देखो भाई ये कुआं है, इसमें से कितना भी पानी निकालो कम नहीं होगा। और कैसे निकालोगे? तो देखो ये लोटा है और ये डोर है, इसको बांध लेना और ऐसे धीरे धीरे लटका करके ले जाना। लोटा नहीं है, लोहे का नहीं है, पीतल का नहीं है, इसका नहीं है, तो मट्टी वाले से भी निकाल लोगे पानी। अब तुम्हारे पास जो है उसी से अपना कर लेना। सदगुरु ने तो बता दिया। तो जब तक तुम पानी नहीं निकालोगी, डरते ही रहोगे, अरे कौन जाएगा, कुआं में गिर गया तो मर जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ने तो आपको बता दिया, तो आपको उसी हिसाब से करना है। और सदगुरु ने कह दिया, आभा चले सा दाह गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। मतलब वह सदगुरु का आभा तो सदैव चलता रहता है। आभा चले सा दाह गुरु रूपा, जो गुरु का स्वरूप से हमेशा आभा निकलता ही रहता है। समय समय पर अधिक अनुपा, और कभी कभी समय समय पर बहुत अधिक निकलता है। और क्या है? आभा चले सा दाह गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। और क्या कह रहे हैं? सुरति बाधी गुरु रूप समावी। ये हंसनी, आप सदगुरु के संग ऐसे नहीं समा सकती, लेकिन सूरत से समा जाओगे। आपका दरवाजा बंद है, आपको कमरा में बंद कर दिया जाए, फिर भी आपकी सूरत इस सदगुरु में जा करके समा जाती है। इतना आसान ज्ञान इस संसार में कहां है? और स्पष्ट तुम घर में बैठ करके अपने पति संग पत्नी संग बैठे हो और सुनने को मिल रहा है। आभा चले सा दाह गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, सूरत से गुरु के रूप में समा जाना। और क्या है? तब क्या होगा? अगमाया गोचारा अनुभव पावी। हंसा और हंसनी,
जो अगम अगोचर है, जहां जा नहीं सकते हो, उसका भी अनुभव मिल जाएगा। अब हो गया। अब दूसरा से सुन लो। एक मंत्र ये हो गया कि आप घर में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, पति संग बैठे हो, पत्नी संग बैठे हो, बच्चे संग बैठे हो, सूरज से निकल जाना, तुम्हें कोई नहीं देख सकता। अभी एक भजन सुने थे क्या? दुल्हा दुल्हनिया मिली गए, फीकी पड़ी बारात। हंसा और हंसनी सूरज से ही मिल सकते हो, और तुम्हारे मिलन को कोई देख नहीं सकता है। सदगुरु देखता है और तुम देखते हो, तीसरा कहां जानेगा? जो संसार का जो मिलन है वहां तो सब देखते हैं, सबको पता है, लेकिन सूरज का मिलन को कोई नहीं जानता है। सदगुरु जानता है और तुम जानते हो। तो सदगुरु ने भेद बता दिया। सदगुरु ने क्या भेद बताया? आभा चले सा दाह गुरु रूपा। गुरु के रूप से, स्वरूप से हमेशा आभा निकलती रहती है। समय समय पारा अधिकानुपा, और कभी कभी बहुत ज्यादा निकलता है समय समय पर। और क्या है? सुरती बाधी गुरु रूप समावे। सूरत को बांध करके, मतलब सूरत को चारों से इकट्ठा करके गुरु के स्वरूप में समा जाना, तो क्या होगा? अगमाया गोचारा अनुभव पावे। तो जो अगम है, जिसको तुम नहीं जानते हो, जो अगोचर है, इंद्रियां नहीं जानती, वो सारा अनुभव तुम्हें मिलेगा। एक दुआ हो गया, ये ऋषि मंत्र है, इसको गांठ गठिया लो, इसको याद कर लो, इसको भूलना नहीं। फिर दूसरा सुन लो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। हंसा और हंसनी। सदगुरु का एक पाद में सृष्टि है और तीन पाद में अमृत है। और क्या है? अमिता पाद गुरु चरण माही। हंसा और हंसनी। गुरु के चरण में अमित पाद है, आप गिनती नहीं कर सकते हो कितना है। अमिता पाद गुरु चरण माही। और क्या है? सुरति नीरति से संत समाही। यह सा और हंसनी। देखो, अब थोड़ा संसार में चलो। संसार में जाना है, किसी का घर में तो ताला चाबी से बंद होता है, वो खोलना पड़ेगा। उसका घर का चाबी नहीं मिलेगा तो बाहर खड़े रहना पड़ेगा। और सदगुरु का देखो, सदगुरु ने भेद बता दिया। मेरे यहां जब आना है तो सूरज नीरज से समा जाना। घर बैठे हुए तुम पहुंच जाते हो। ऐसा तो ज्ञान सदगुरु का है। आप घर बैठे हो, कोई ताला काम नहीं करता है, सब खुल जाता है और तुम्हें मिल जाता है, अनुभव हो जाता है। आप जाते हो संसार में, दुकान बंद है, उसमें से नहीं मिलता है सामान, क्योंकि जब वह दुकानदार आएगा, खोलेगा, साफ सफाई करेगा, भगवान को अगरबत्ती लगाएगा, उसके बाद ही देगा। लेकिन तुम्हारा सदगुरु का सूरत नीरज से संत समाई, तुरंत सूरज से उसमें जाकर के समा जाओ और अनुभव पा जाओ। देखो, आप जाते हो किसी ओझा के यहां, सोखा के यहां, पंडित के यहां, क्या पूछने के लिए? ये सब पूछने के लिए। तो वो ज्ञानी होता है, वो बताता है।
लेकिन तुम्हारा जो सदगुरु है तुम्हारे ही पास है, और तुरंत सूरत और नीरज से उसके चरण में समा जाओ और अनुभव को पा जाओ। यह बात गलत है कि सही है? तुम तो मनुष्य हो, तो तुम्हें इसको टेस्ट करना चाहिए कि ये स्वामी जी का जो ऋषि मंत्र है ये सही है कि गलत है। तो ये हंसा और हंसनी एक दिन में टेस्ट नहीं कर पाओगी, इसको कई दिन लगना पड़ेगा, तब आप बुझ जाओगे। देखो चलो आप संसार में आ जाओ, हम लोग अपने ही घर की बात कर रहे हैं। चलो आप किचन में आ जाओ, जहां खाना बनता है, रसोई घर, वही उसी को तो किचन बोलते हैं। अब रसोई घर में सब चीज रखा हुआ है, तेज पत्ता है, प्लान है, काली मिर्च है, प्लान डेका जूस रहता है। अब एक दिन आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरा कहाँ रखा है, किधर है, परेशान हो जाओगे। 2 दिन काम करोगे, 3 दिन काम करोगे, 4 दिन काम करोगे, 10 दिन काम करोगे, सब आपको 3 दिन में सब पता लग जाएगा। कहां पर यह है कि डिब्बा में क्या है, कुछ डिब्बे में क्या है, सब पता लग जाएगा। और जो डेली काम करता है उसको पता रहता है। वही कभी कभी लोग बोल देते हैं कि हस्बैंड को चाय बनाओ तो उसको चाय पत्ती नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगा, और सब ड्रामा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी तो यह डेली करने का विषय है। तो जब आप डेली करोगे तो आप बुझ जाओगे, आपको तो पता है यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ यहाँ रखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी यह थोड़ा छोटा वाला किचन हो गया तुम्हारा 4 आदमियों का। अब जहां अनंत आदमी है तो वहां तो भाई आपको ढूंढना ही पड़ेगा, अनुभवी बनना पड़ेगा, नहीं तो आप बूझ नहीं पाओगे। तो जो वह परमात्मा है इतना बड़ा ज्ञानी है और सबके लिए बोला, ये नहीं सोचना कि जो है तुम ही हो और तुम्हारे से ही हो रहा है। सबको, कबीर साहब तो सभी को बुला लेते हैं। अवधू बेगामा दे सा हमारा, अवधू बेगामा दे सा हमारा, राजा रंकफा कीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दे सहमारा, राजा रंका फकीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दे सहमारा, जो चाहो तुम आहो परम पदा, बस हो दे सहमारा। हंसा और हंसनी कबीर साहब सबको बुला रहे हैं, राजा को भी, रंग को भी, फकीर को भी, बादशाह को भी, और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम हमारे देश में चलो, हमारे देश में बस जाओ, अहो परम पद मिलेगा। हंसा और हंसनी इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कहेगा कि चलो हमारे यहां बसो? अरे वो बोलेगा पहले ही भगाओ, यह हिस्सा ले लेगा हमारे घर में, 4 दिन रह लेगा, 10 दिन रह लेगा, तो ये तो हिस्सा मांगेगा। लेकिन सदगुरु का देखो कहता है, जो चाहो तुम आहो परम पद, बस हो दे सहमारा। ये अवधू, अवधू मतलब प्रेमी, हंस, हंसनी, बरहमी, भेदी, अवधू कहा गया। अवधू बेगम दे सहमारा, जो चाहो तुम
अहो परम पदा बसियो दे सहमारा। ये हंसा और हंसनी हमारे देश में बस जाना। तो तुम क्या करोगे? बसना है तो पूरा भाई बहन माता पिता पति पत्नी सबको लेकर के जाओगे वहां? अरे ऐसे नहीं जा सकती, वो बड़ा झीना है, तो सूरत से बसना है। अब आगे पूछो। अवधू बेगमती सहमारा, जो चाहो तुम अहो परम पदा बसियो दे सहमारा। राजा का फकीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा। सबको चिल्ला चिल्ला करके मैं कह रहा हूं हमारे देश में बसो। तो बसने से क्या होगा? आनंद आनंद है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महा सुख होय। ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी ने जो ये मंत्र दिया है, स्वामी जी का जो एक एक दोहा है, ऋषि मंत्र है वो। आप समझो, कलसा समरसा पूर्ण है, पूरा एकदम भरा पड़ा है। सतत विराजत सोय, और निरंतर है, हमेशा है। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी ने कह दिया तो है, स्वामी जी से पहले भी सब कहा गया है। ये तो आपको हिंदी में स्वामी जी ने मंत्र बना दिया है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महासुख होय। यह हंसा और हंसनी, इसका भी भेद आप समझ लो। संत लोग बड़े चालाक हैं और सब पीता है, और कोई कोई उसमें ऐसा है ना कि पीने नहीं देता है, वो भुलवा देता है। तो ऐसे संतों से चालाक रहना, क्योंकि वो पीने नहीं देगा आपको, वो भुलवा करके वाले गिरा देता है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे संत लोगों को मैं जानता हूं, पूर्ण रूप से जानता हूं। आपको पीने नहीं देगा, पहला चीज तो तुम चढ़ नहीं पाओगे, और चढ़ा करके कोई पीता रहेगा तो उसको ये लोग गिरा देता है। ऐसे संतों की चर्चा हमने महारथी संत श्री महेश सिंह जी से सीखा था। वो बताते थे कि देखो मैं इसको पिला रहा हूं, अभी देखो आकर के वो गिरा देगा। पीने नहीं देते थे, और वह खुद जो है पिला भी नहीं पाएगा। तो ऐसे संतों की महिमा हमने खूब देखे थे। वो चढ़ा देते थे, एकदम मस्त वही रहता था। कहां रहता था? कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महा सुख होय। यह हंसा और हंसनी। एक बार हमने भी गलती करी थी। सब लोग पी रहे थे आराम से बैठ करके, और कुछ ऐसे ही काम था, हमने जा करके सब गिरा दिया। नहीं नहीं, बट भागी सब लोग चलिए, आप लोग खाली फ्री का लूटेंगे। यहां यह आश्रम जब हमारे यहां सत्संग हुआ था, स्वामी जी आए थे, उसी समय की बात है।
हंसा और हंसनी, खैर वो अलग चीजें हैं। तो वो कहते थे कि ये लोग वहां पहुंचाना नहीं जानते हैं, उतारना जानते हैं। मैं पहुंचा देता हूं और ये लोग उतार देता है। मैं इनको वहां पहुंचा देता हूं, उस 100 बरस के पास पहुंचा देता हूं और ये पीने लगते हैं। और ये लोग आते हैं तो पहुंचाना नहीं जानते हैं, उतारना जानते हैं, उतार देते हैं और फिर उनको पीने नहीं देते हैं। यह सा और हंसनी, वह तो खत्म नहीं होगा कितना भी पियो। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, यता महासुख होय। यह सा और हंसनी, यह उसी संत की महिमा है जो मैं लगातार गाते रहो, 24 घंटा गाते रहो, वाणी बंद नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान अनंत है। मैं कौन सा कोई पुस्तक देख करके थोड़ा गा रहा हूं, वह उसी संत की महिमा है। उसी संत ने बोध कराया, उसी संत ने लखा दिया, उसी संत ने बुझा दिया। और आज पूरे विश्व के अंदर कोई डर नहीं होता। अब क्या कहूं। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते, पियता महा सुख होय। यह सा और हंसनी। अब वो भजन पूरा कर लेते हैं, समय तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, समय कम पड़ जाता है। अब आगे बूझो तो क्या कहा उन्होंने। जो चाहो तो मां आहो परम पद, बस दे सहमारा। जो तो मायाई झीन हो या करा, तज मन ही के बारा। यह सा और हंसनी, मन के भार को नहीं लेना। ये तो कहेगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान चाहिए, ढकान चाहिए, ये सब ड्रामाबाजी छोड़ दो इसको। इसी ने तो भरमा रखा, अनेक जन्म में तो यही न मन भरमा करके रखता है। आपको आज से नहीं पकड़ा है, ये यही काल है, यही आपको जन्म जन्म से यही भरमाता है। कभी बोलता है ये बनो, कभी कुछ ये बनो, कभी इसमें सुख है, कभी उसमें सुख है, कभी उसमें सुख है, यही घुमाता रहता है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि जो तू मायाई झीना हो या करा, तज मन ही के बारा। अवध बेगम दे सहमारा, ऐसी नीरा हो गोरखा। सहज उतारी जाओ पारा, सत्य नाम की है महतावे। साहिब के दरबारा, अवधु ये अवधु यह सा सत्य नाम का महत्व है साहब के दरबार में। बाकी तुम्हारा कुछ काम नहीं चलेगा। तो सत्य नाम की है महतावे, साहिब के दरबारा। अवधु सत्य नाम की
है महतावे। सत्य नाम का महत्व है, उसी को लेकर के रखना, पकड़ करके रखना, बूझ करके रखना, जान करके रखना, परख करके रखना। तो सत्य नाम की है महतावे, साहिब के दरबारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो साधक सारा। अवधु हे अवधु, ए हंसा, ए हंसनी, ए बरहमी संतो, काल से बचना चाहो तो सत्य नाम को पकड़ करके रखना। अरे पकड़ना कहाँ, सूरज से तो पकड़ने के लिए कह रहे हैं। सत्य नाम की है महतावे, साहिब के दरबारा। अवधु बेगम दे सहमारा, कठिन काल से बचना चाहो, गहो साधक सारा। अवधु बेगम दे सहमारा। कह कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम सारा। यह सा सत्य नाम ही सार है, उसी को पकड़ करके रखना। वही ईश्वर है, वही तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, वही तुम्हें तृप्ति प्रदान करने वाला है। नहीं तो तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं। यह सा और हंसनी सत्य नाम को बूझना है, परखना है, निरखना है, देखना है, समझ जाना है। और वही जो है तुम्हारे जीवन का सार है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।